अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबुल एयरपोर्ट बम धमाके में मुलविस दहशतगर्द पकड़ने में पाकिस्तान की मदद करने पर इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से खिताब में कहा कि अमरीका फिर से मैदान में आ गया है। हमने 1.5 माह में जितना काम किया उतना दीगर ने 4 साल में किया। इस दहशतगर्द को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। 2021 में अफगानिस्तान से इनकला अमरीका की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। ये ऐलान करके खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। और हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और अस्करियत पसंद ग्रुप्स को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। हम दहशतगर्दी के मज़ाहिर से निमटने के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम हैं। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्स के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी मुशीर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया और तारीफ का पैगाम पहुँचाया। इसहाक डार ने गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान सदर ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के साथ अपने दरीना और वसीउल बुनियाद ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अमरीका के साथ ताउन जारी रहेगा। उन्होंने अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी फौजी साजो सामान की वापसी के सदर ट्रंप के ऐलान को भी सराहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बनू कैंट पर हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। तमाम 16 दहशतगर्द हलाक और 5 जवान शहीद हुए हैं। मस्जिद और इमारत के मुतासर होने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक खवारजी अनासर ने बनू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की। हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम आज़ाइम को नाकाम बना दिया। बहादुर सिपाहियों की बेमिसाल हिम्मत और पेशा वराना महारत बन्नू कैंट पर खारजियों का हमला नाकाम बना दिया। खारजी अनासिर ने बन्नू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश की। हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमला करने वाले तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल थे। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवान दुश्मन का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। खुदकुश धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। धमाकों और फायरिंग से करीब वाक़े एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत शदीद मुतासिर हुई। मस्जिद और इमारत के मुतासिर होने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी। तवक्को है कि अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने से रोकेगी। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। खवारिज का हमला नाकाम बनाने और दहशतगर्दों को वासिर जहन्नुम करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया गया है। सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि कौम ऐसी मजमूम कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुक़द्दस माह में मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत ने भी दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश किया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी कहा है कि बन्नू कैंट धमाके में खवातीन और बच्चे शहीद हुए। दहशतगर्दी के हमले काबिल मुज़म्मत हैं। खिताब में उनका मजीद कहना था कि इन हमलों में भारत मुलविस है। कामरान खान टिसोरी ने पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि अमरीका का सदर भी पाक अफवाज की तारीफ करता है। ऐसा वाकया जिसने ये साबित किया है कि ये जो खवारिज हैं ये मुसलमान नहीं है। जो बन्नू कैंट में हमला किया गया, मासूम बच्चों को, खवातीन को निशाना बनाया गया है, क्या ये काम कोई मुसलमान इस तरह दहशतगर्दी का निशाना बना सकता है? वो खवारिज और वो दहशतगर्द हैं जो हमारी अफवाज पाकिस्तान को
कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं अफवाज पाकिस्तान को और उसके आर्मी चीफ को कि उनके जवानों ने उनके उस हमले को नाकाम बनाया, जिस तरह उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। $7 अरब तौसी फंड सहूलत प्रोग्राम के हवाले से IMF और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमत से गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने का प्लान तलब कर लिया। IMF ने मुतालबा किया है कि बिजली और गैस के गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के इकदाम से आगाह किया जाए। गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए वजारत तवानाई ने अब तक के इकदाम से आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया कि गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए IPPs मुआहदों पर नजरसानी की गई है। बिजली चोरी रोकने के लिए इकदाम के हवाले से भी आगाह किया गया। और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां 363 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार है। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रोटीज की विकेटें गिर चुकी हैं। बेशतर बल्लेबाज अपने हिस्से की जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम रहे। रयान रिकल्टन 17, कप्तान टिम्बा 56, डॉसन 69, मार्करम 31 और हेनरिच क्लासन सिर्फ 3 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड ने केन विलियमसन और रिचन रविंद्र की शानदार सेंचुरीज की बदौलत 362 रन का टोटल स्कोर बोर्ड पर सजा दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इंतजामात पर भारत पाकिस्तान की तारीफ पर मजबूर हो गया। BCCI के टॉप ऑफिशियल्स राजीव शुक्ला का लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है। पाक भारत दुतरफा सीरीज से मुतालिक सवाल पर उन्होंने बॉल मुल्की हुकूमत के कोर्ट में डाल दी। में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हुई है। सारे मैचेज यहाँ पे पाकिस्तान में और दुबई में, तो मुझे लगता है बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। खुशी दोनों लोगों के दरमियान की बात है, तो वो जो है बहुत मतलब कैटेगरिकल और क्लियर है कि ये फैसला गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से चलेगी। वो बात आपकी सही है कि फैंस दोनों तरफ खेलना चाहते हैं, लेकिन अमूमन ये पॉलिसी रही BCCI की भी और मेरे ख्याल से PCB की भी वही मोरलेस होगी कि जब बायलैटरल मैचेज हों तो एक दूसरे के सॉइल पे ही होने चाहिए, है ना, वो थर्ड न्यूट्रल वेन्यू पे ना हो। खुसूसी दावत पर भारत समेत दीगर ममालिक के क्रिकेट सरबराहान और आला हुकाम के कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान का खैर मकदम किया है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला, सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फारूक अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिकेट जनूबी अफ्रीका मौसीकी, नायब सदर क्रिकेट जनूबी अफ्रीका डॉक्टर मोहम्मद मूसा, डायरेक्टर न्यूजीलैंड क्रिकेट रॉजर टोज और दीगर आला हुकाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात की और मैच देखा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली की हेड कोच गौतम गंभीर के साथ तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि गंभीर विराट कोहली से किसी बात पर बहस कर रहे हैं। साबिक कप्तान भी उनको तरकी बतरकी जवाब देते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया से मैच के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में दोनों के जारहाना अंदाज की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। और अब आपको बताएं कि ICC की ताज़ा वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में भारतीय बैट्समैन शुभमन गिल का पहला नंबर बरकरार है। बाबर आजम बदस्तूर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। हेनरी क्लासन तीसरे नंबर पर आ गए। विराट कोहली चौथे नंबर पर पहुंच गए। बॉलर्स में श्रीलंका के महेश थेक्शना की पहली पोजीशन बरकरार है। जनूबी अफ्रीका के केशव महाराज दूसरी पोजीशन पर आ गए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी तीसरे नंबर पर पहुंच गए। शाहीन शाह अफरीदी बदस्तूर 9वें नंबर पर मौजूद हैं। ऑलराउंडर कैटेगरीज में अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमरजई पहले नंबर पर पहुंच गए। अफगानिस्तान के ही मोहम्मद नबी एक दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान से वाइट बॉल सीरीज का इंदिया दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हमरा मीडिया से बात करते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर फारूक अहमद ने कहा कि दोनों बोर्ड्स के दरमियान FTP के अलावा वाइट बॉल सीरीज कराने पर बात हुई है। दोनों बोर्ड सीरीज शेड्यूल करने पर बातचीत कर रहे हैं। इस हवाले से जल्द पेशरफ्त होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना अरकान को कलमदान सौंपने से कबल सलाह मशवरे किए हैं। वज़ीर आज़म ने वुज़रा से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने वुज़रा को जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसद्दक़ मलिक, अवेस लगारी, तलाल चौधरी और अब्दुर्रहमान कांजू ने मुलाकातें की हैं। वज़ीर आज़म ने बाज़ पुराने वुज़रा के कलमदानों में भी रद्द-ओ-बदल का इंदिया दिया है। पेट्रोलियम, तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, फूड सिक्योरिटी के वुज़रा तब्दील करने का इम्कान है। आहद चीमा को इक़्तिसादी उमूर डिवीज़न की जिम्मेदारी देने पर मुशावरत की गई। ज़राए कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने परवेज़ खट्टक को शामिल करने पर नाराज़ इख्तियार वली को भी राम करने की कोशिश की है।
इलेक्ट्रिक के बोर्ड में 3 मेंबर वफाकी हुकूमत ने रखे हैं। तीनों मेंबरान का ताल्लुक कराची से नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इन मेंबरान को बोर्ड पर रखा है जिन्हें कराची का पता ही नहीं। मुतालबा करता हूँ कि इलेक्ट्रिक के बोर्ड पर तीनों मेंबरान कराची के हों, मुस्तफ़ा कमाल हो या खालिद मकबूल, मगर मेंबरान का ताल्लुक कराची से होना चाहिए। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं जब तक आवाम साथ ना दे। हमें ठेले वालों का बाइकॉट करना चाहिए। हमारे नुमाइंदों को उसके ऊपर होना चाहिए ताकि हम उसकी इंतजामिया से, मैनेजमेंट से सवाल पूछ सके। मेयर कराची हो, कमिश्नर कराची हो, सूबाई वजीर तवानाई हो, या चले वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल साहब को डाल दें यार, चलो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को डाल दें, लेकिन कराची वाला कोई बैठा हो जिसको पता हो, जो इस तकलीफ से गुजर रहा हो। बड़ी बड़ी बातें करते कहते हैं हमने लोड शेडिंग खत्म कर दी। तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक शहरी हमारी मदद ना करें। एक तो मैं शहरियों से गुजारिश करूंगा कि जहां जहां पब्लिक स्पेसेस के ऊपर, सड़कों के ऊपर ये ठेले पथारे लगते हैं ना, हम इनका बॉयकॉट करें। आप मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं? अगर तस्लीम करते हैं तो नताइज कुछ और होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के वकील आबिद जुबैरी से सवाल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल तरीक़ाकार फराहम किया गया है। तरीक़ाकार में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अलबत्ता आर्मी एक्ट में फराहम तरीक़ाकार पर अमल ना करना अलग बात है। तरीक़ाकार पर अमल ना हो तो दस्तयाबी कोई फ़ायदा नहीं। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ हैं। एक एतराज़ मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज़ ट्रायल करने वालों पर कानूनी तजुर्बा ना होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अगर मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है तो फिर वो अदलिया है। उस पर वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ जारी है। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने अरमुगान के घर पर छापा मारा है। घर से मजीद 18 लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद कर लिए गए। मुलजिम की मिल्कियत बेश कीमत कार भी तहवील में ले ली गई है। केस से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास भी कराची में तलब कर लिया गया। पुलिस हुकाम ब्रीफिंग देंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस तहकीकात में तेजी। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम ने कराची में अरमगान के घर पर छापा मारा। घर से मजीद 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद कर लिए गए। मुलजिम की मलकियत में बेशकीमत ऑडी कार भी तहवील में ले ली गई। ये कार मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई। जब्त शुदा कार को तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। उधर पुलिस की तहवील में मुलजिम अरमगान की सख्त निगरानी की जा रही है। मुलजिम अरमगान के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। मुलजिम 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला का खुसूसी इजलास भी 7 मार्च को कराची में तलब कर लिया गया। इजलास की सदारत कायमा कमेटी के चेयरमैन कादिर पटेल करेंगे। इजलास में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की अब तक तफ्तीश पर पुलिस हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। और अब आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने कम आमदनी वाले 2 लाख घरानों में सोलर सिस्टम की तकसीम शुरू कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मजीद 3 लाख सोलर यूनिट्स खरीदने की हिदायत दे चुके हैं। सिंध हुकूमत के इक़दाम से हर शहरी को रिलीफ मिलेगा। अगली स्कीम जो 3 लाख की हम हुकूमत सिंध की तरफ से कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह उनको सोलर होम किट्स दी जाएंगी। तो 6,000 रुपये उन्होंने देने। ये टोटल स्कीम तकरीबन 10 अरब रुपए की है। बहुत सिंपल है। 2 लाख दे रहे हैं, जिसमें 20% देंगे बेनिफिशरीज और 80% गवर्नमेंट, 80% गवर्नमेंट दे रही है। हम इस सूबे के लोगों को सस्ती बिजली और जो गरीब से गरीब तर लोग हैं उनको मुफ्त बिजली फराहम कर सके, इसलिए कि अब बिजली एक ज़रूरत बन गई है। ये हमने सस्ती बिजली और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, वो हमारा बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला पूरा अज़म है कि हम इस टेन्योर में अपने इस वादे को पूरा करेंगे। पुरजोर इल्तिजा करता हूँ वफाक से कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।